मैंने और कशिश ने बात की और हम दोनों को ये लगता है कि आरवी जैसा कोई नहीं, वो एकदम परफेक्ट है। जिस भी लड़की से आरवी की शादी होगी वो बहुत लकी होगी, है ना कशिश? और इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि वो लकी लड़की होगी नेत्रा। नेत्रा, कशिश तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्या कह रही हो तुम? क्या बकवास कर रही हो कशिश? पागल हो गई हो क्या? ऐसे कैसे कह सकती हो तुम? हैं? तूने खुद ने ही कहा था ना कि तू आरवी के बच्चे की माँ बनने वाली है, तो अब क्या हुआ? हाँ यार, और हमने तो तुम्हें एक्सेप्टेंस भी दिलाई ना, पूरे परिवार ने तुम्हें एक्सेप्ट किया। तुम क्या क्या कर रही हो ये? भाई पूरी फैमिली ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है। देखो आरवी अब शादी करने से मना नहीं करेगा। अगर उसने मना किया भी ना तो मुझे शादी के लिए मना नहीं करने देंगे। सो रिलैक्स। क्या कह रही है बेटा? अब देखो, आरवी ही तुम्हारा पति बनेगा, तुम ही मेरी बहू बनोगी, इस परिवार की बहू बनोगी। और कशिश, तुमने ही तो कहा था ना कि तुम हमारी आरवी के बच्चे की माँ बनने वाली हो। अब तुम ऐसा कह भी कैसे सकती हो कि आरवी की शादी नेत्रा से? नहीं नहीं, ये कैसे? देखो कशिश, तुम्हें अब शादी करनी ही पड़ेगी। तुमने कहा था ना कि तुम माँ बनने वाली हो, तो अब क्यों बदल रही हो? मुझे जो कहना था मैं कह चुकी हूँ। आरवी की शादी नेत्रा से होगी, मुझसे नहीं। इधर देखो तो, अभी तुम वो बातें करी थी ना लड़की की इज्जत के बारे में, उसकी बदनामी के बारे में, कि बच्चे को पिता का नाम देना है नहीं तो वो नाजायज हो जाएगा। तुम ही ने कहा था, याद है ना? कशिश, तुम माँ बनने वाली हो, तुम अकेले कैसे बच्चे को संभालोगी? हाँ, बस करो, मुझे जो समझना था मैं समझ चुकी हूँ। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं अपना देख लूंगी। और आप लोगों ने जो मेरे साथ किया ना, वो ठीक नहीं किया। बहुत बुरा लगा मुझे, आप सबने उस बेचारी से झूठ बुलवाया। क्या कहा तुमने कशिश को? कशिश, कशिश रुक जा। ये क्या किया तूने? हाँ, सब कुछ इतने अच्छे से हो रहा था, तू बदल क्यों गई? अपनी जिंदगी बचाई है मैंने। जिंदगी मतलब किससे, कैसे? अंदर कुछ हुआ क्या? कशिश, नेत्रा ने कुछ किया? वो मुझे अंदर ले गई, उस टाइम मुझे मना किया आरवी से शादी करने के लिए। मुझे मैं नहीं मानी तो गुस्से में उसने चाकू उठा लिया मुझे मारने के लिए। मैं फिर डर गई थी और भागी वहां से। ये देखो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, सॉरी। मैं ऐसे नहीं हूँ, पर क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। डूबते हुए को तो हाथ पैर मारना ही पड़ेगा ना खुद को बचाने के लिए। कशिश, तुम एक लड़की हो, तुम मेरी मजबूरी समझ सकती हो। मैं बहुत गरीब, और ये लोग बहुत अमीर, इतने अमीर कि नहीं लगता ये कुछ भी करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनका लड़का किसी भी लड़की के साथ कुछ भी गलत कर सकता है और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मेरी इज्जत टिकाऊ नहीं है, और किसी भी लड़की की इज्जत टिकाऊ नहीं होनी चाहिए। इस सब के खिलाफ किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी ना। वो आवाज मैं उठा रही हूँ। क्या बोल रही हो तुम? और सच बताऊं तो ये जो बच्चा मेरे अंदर पड़ रहा है ना, वो मेरे और आरवी के प्यार की निशानी नहीं है। आरवी ने मेरा बलात्कार किया है। क्या बोल रही हो तुम? सच बोल रही हूँ मैं, और ये बात पूरी दुनिया जानती है। तुमने शायद देखा नहीं होगा, लेकिन टीवी पे इतनी बड़ी न्यूज बनी थी कि आरवी ने मुझे मोलेस्ट किया है, और ये सब छुपाने के लिए ना आरवी के घर वाले उसकी शादी मुझसे करवा रहे हैं। मैंने भी सोचा कि मैं शादी कर लेती हूँ, शायद यही मेरे लिए सही है। मेरे लिए नहीं तो मेरे होने वाले बच्चे के लिए सही। उसे एक फ्यूचर की गारंटी मिलेगी, सिक्योर होगा उसका फ्यूचर। तुम खुद ही बताओ ना कशिश, बलात्कार से होने वाले बच्चों को सोसाइटी में किस नजर से देखते हैं? मेरे साथ जो हुआ तो हुआ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे के साथ अन्याय हो, और उसके लिए मैं कुछ भी करूंगी। तो प्लीज, मैं हाथ छोड़ के तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज आरवी से शादी मत करो। मैं और मेरा बच्चा कहीं कहीं नहीं रहेंगे, और कुछ नहीं तो मेरे बच्चे की जिंदगी के लिए। प्लीज 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 कशिश, ये शादी मत करो। अगर तुम चाहती हो मैं मेरा बच्चा जिंदा रहे तो प्लीज ये शादी मत करो, नहीं तो मैं आपको खुशी कर लूंगी, मैं जान दे दूंगी। नहीं प्लीज, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। एकदम गलत हुआ तुम्हारे साथ, और तुम ऐसे प्रॉमिस, मैं हूँ तुम्हारे साथ। एक्चुअली इन लोगों ने सब झूठ बोला था मुझसे, तुम्हें लेकर और बाकी हर चीज को लेकर। मुझे नहीं पता था कि ये सच है। अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। झूठ, हाँ झूठ। क्या कशिश, ये तूने क्या किया? अरे वो लड़की झूठ बोल रही है, नाटक कर रही है तेरे आगे, और तू उसकी बातों में आगे तूने भरोसा कर लिया उस पर। अरे वो लड़की बस हमारे परिवार को अपनी उंगलियों पर नचा रही है, तो तीन और चीजों की लाइफ बर्बाद करना चाहती है।
सुन कशिश, तू मेरे साथ अंदर चल और सबको सच बता दे कि नेत्रा ने तुझे क्या क्या बोला। और तुझे डरने की जरूरत नहीं है, नेत्रा कुछ नहीं करेगी तुझे, हम है ना तेरे साथ, वो तुझे हाथ भी नहीं लगा सकती। झूठ वो नहीं बोल रही, झूठ तुम लोग बोल रहे हो। नेत्रा बिल्कुल सच बोल रही है, बहुत गलत हुआ उसके साथ। प्रिया तू मेरी लड़की है, तुझे उसका साथ देना चाहिए और तू गलत लोगों का साथ दे रही है। तुझे तो उल्टा अपनी पूरी जिंदगी को बचाना चाहिए उस आर्मी जैसे इंसान से। दिया, आर्मी की शादी नेत्रा से ही होनी चाहिए और उसी से ही होगी उसकी शादी। नेत्रा, कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे, क्या कहा है तुमने कशिश को कि वो शादी छोड़कर चली गई, तुमसे शादी करने के लिए कह रही है? नेत्रा जवाब दो, क्या कहा है तुमने कशिश से? बार-बार एक ही क्वेश्चन कर रही हूँ मैं। मैंने उसे कहा कि मैं आली से प्यार करने लगी हूँ, तो अब शादी मैं ही उससे करूंगी। क्या बकवास कर रही हो? ये नहीं बोला है तुमने, झूठ बोल रही हो तुम। तो तुम्हें उससे क्या? मैं उसे जो भी कहूँ तुम्हें क्यों इतनी चिंता हो रही है? वैसे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम चाहती थी कि आरवी की शादी उससे हो? शादी मेरी हो या कशिश की, तुम तो हर हालत में आरवी को खो ही रही ना। आरवी तुम्हारे हाथ से जा रहा है, तो तुम्हें समझ कर क्या शादी मैं करूँ या कशिश? तुम चुपचाप बस देखो। क्यों कर रही हो नेत्रा? मत करो। और तुम जो कर रही हो वो क्या? तुम क्या कर रही हो मुझे साफ साफ दिख रहा है पूर्वी। ये जो सब प्लान कर रही हो ना, मुझे सब समझ आ रहा है। नेत्रा हूँ मैं, नेत्रा। मुझे बेवकूफ बनाना ना इतना आसान नहीं है, कोई मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। और ना मेरा टाइम मत वेस्ट करो, मुझे टचअप भी करना है, मुझे ड्रेस ठीक करनी है, तो प्लीज एक सेकेंड। तुमने नीचे मंडप पे क्या कहा था जब मुझे वहां से हटाया था? कि वो मेरी जगह थी, वहां वो दुल्हन बैठेगी जिसकी वो जगह है। तो अब वहां वो दुल्हन बैठेगी जिसकी वो जगह है। आ रही हूँ अपने मंडप पे बैठने। See you later. मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि नेत्रा इतनी शातिर है, इतनी शातिर निकलेगी, मुझे धोखा देगी। मुझे डबल क्रॉस किया उसने, मैंने उसे इस गेम में शामिल किया, मैं उसे आगे की लाइफ में लेकर आई, मेरे साथ ही गेम्स खेल रही है। अगर मेरे साथ गेम्स खेलेगी मैं भी उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं भी उसके साथ गेम्स खेल सकती। बहन छोड़ो कल की बात है, कल की बात पुरानी। आज अभी क्या कर रही हो? उसे तो कशिश को ही वापस भेज दिया, पूरी की पूरी बाजी पलट के रख दी। यार क्या चीज है ये लड़की, कितनी शातिर निकली। मुझे लगता है तुझे और मुझे साथ में मिलाकर कॉन्कॉक्शन बनाएंगे ना, इसके आगे वी आर नथिंग। और उसे खामा हमारा बैंड बजाए अलग। आई नो मुझे बस ये समझ में आ रहा है कि ये शरीयत के बारे, ये आने से ना शादी करके माने, लेकिन मैं समझ नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं। आने सिर्फ और सिर्फ मेरा है, वो से शादी तो नहीं करेगी। तो बहुत हो गया ये इसकी हेल्प लेना, किसी की मदद नहीं दूंगी, पर मैं ये सब ठीक करूंगी। आई विल फिक्स दिस। मैं बार-बार सेम डायलॉग मुझे थकती नहीं है, तो मैं करूंगी, मनीषा सब करेगी। डू यू हैव अ पॉइंट? क्या करेगी तू बता दो, क्या करने वाली है? उसको रास्ते से हटाऊंगी। उसकी तेल मत कि वो मेरे साथ खेल रही है। हाँ? उसे आइडिया ने सिर्फ पंगा लिया किसी, ऐसा मुंह के बल गिराऊंगी ना मैं उसे, जिंदगी भर याद रखेगी। तो मेरी क्यूटी बहन करेगी क्या? व्हाट? फिलहाल हम जाओ और उस पंडित को पैसे दो, इतने पैसे खिला कि जैसा हम कहें वैसा वैसा वो करे। और उसे कहना कि सबसे बोले कि दुल्हन नीचे घूंघट पहनेगी। दुल्हन घूंघट में क्यों? घूंघट के नीचे। लेकिन ये बहुत बड़ा काम है, अकेले नहीं हुआ तो जस्सी से मदद मांगनी पड़ेगी। जस्सी सॉरी, मैम सॉरी। नहीं, सॉरी क्यों बोल रहे हो? तुमसे जो हो सकता था तुमने किया। पहुंच पाओगे इन्हें? नेत्रा मना करेगी तभी? नहीं करने देगी वो। मना करेगा, मैं तुम्हारे आंसू पूछूंगा हमेशा। पक्का?
प्रॉमिस। तुमने आज तक मुझसे कभी प्रॉमिस नहीं मांगा और आज मांगा भी तो आंसू पहुंचने साथ का मांग देती। वो कैसे देते तुम? वो तो कभी मेरा था ही नहीं। हाँ पर फिर भी मांग तो सकती थी ना, हो सकता है। तुम मना कर देते, वो बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। हो सकता नहीं करता, हो सकता है प्रॉमिस कर देता हूँ। तो परेशान करना अच्छा लगने लगा मुझे। तो तुम परेशान भी नहीं कर पाओगे। तुम एक तरह मना कर देगी तो करेगी तो करने दो, पर तुम मुझे परेशान करना। बर्दाश्त कर पाओगे? अभी तो तुम्हें बर्दाश्त करना सीखा था मैंने। ये नेत्रा ग्रहण बन गई इन दोनों के प्यार के लिए। क्यों आई है इनके बीच? क्यों आई? हाँ जी, वंस अगेन गणी खम्मा। नॉट सॉरी। जैसी जी चाय पानी लेकर आओ। चाय पिलाओगी तुम? मैं बोलूँ क्या? चाय पिलाओगी? पिला पिला यार, गरम चाय। मुझे एक बात बताओ यार, ये मुझे देखकर इतने एक्टिंग क्यों कर जा रही तुम्हारे? इतने डरते क्या मुझे देखकर? बिल्कुल नहीं डरती। वो तो नहीं, मैं इंसान हूँ यार। वो भी अच्छा वाला, वो जो होते ना देव लोग, उनसे थोड़ा सा कम। क्या वो आपकी बहन? बुला दो, उसने मुझे बात करनी है। अभी बुला के लाती हूँ। क्या काम था? बुला के तुम्हें काम तो क्या देखकर तो बोले अपना गिलास ना चीर रहा करे, इधर डूब गए। तो बस वाह देखो। ओके इनफ, एक दी हो जाएंगी, चल दी। ओके फिलहाल इस बात पे फोकस करिए। मैंने तुम्हें क्यों बुलाया? क्यों बुलाया? मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प? मुझे आरवी से शादी करनी है। तो तुम 1000 बार बोल चुके हो, कोई और डिमांड नहीं तुम्हारी? मुझे आरवी से शादी करनी है और उस नेत्रा को रास्ते से हटाना है। मैं उसे यहाँ लेकर आई थी अपने प्लान के लिए, लेकिन वो मेरे अगेंस्ट हो गई है और वो आरवी से शादी कर रही है। उसे अपने रास्ते से हटाना है। वो नहीं हटेगी। उसने ना अपनी पकड़ जो है ना वो मजबूत बना ली है। ये तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ। अगर वो खुद नहीं हटेगी तो उसे जबरदस्ती पीछे हटाना है, इसीलिए तुम्हारी मदद चाहिए। पर ये क्या करेगा? कैसे हेल्प करेगा ये हमारी? तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? मुझे तो पता है कि मुझे क्या करना है। तुम तैयार है ना? जब बात मोनिशा के प्यार की हो, लाइफ की हो, मोनिशा बिना तैयारी के मैदान में नहीं उतरती। वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक। दी आप नीचे जाओ, पंडित को बाकी सबको कहो कि नेत्रा घूंघट में नीचे आएगी। ये तो कर दूँ, इसे पता नहीं इसे क्या करना है। दी आप बस आके वो करो जो आपसे कहा है। बाकी मैं हूँ ना यहाँ। मैं भी हूँ। हम हैं, हम संभाल लेंगे। ओके स्टे सेफ। चलो चाय पिलानी पड़ेगी ना रात में? चाय पिलाएगी मेरे को। तुम आई हो? तारीफ करने आई हो ना मेरी? इतनी इम्प्रेस हो गई हो तुम मुझसे, मेरी गेम से, मेरी चाल से। सोचा नहीं था ना मैं ऐसा भी कर सकती हूँ। क्या सोच रही हो? कुछ तो सोच रही हो, बताओ। और प्लीज मेरे पीछे ऐसे मत खड़े रहो, मुझे टेंशन होती है और मुझे टेंशन बिल्कुल नहीं चाहिए। बेटा हाँ, तो बोल क्या बोलने आई? कुछ तो सोच रही हो, कुछ तो सोच रही हो, नहीं प्लान कर रही हो कुछ ऐसा जो मेरे खिलाफ हो, मेरे अगेंस्ट हो। तुम्हारे चेहरे पे दिख रहा है मोनिशा। तो बताओ क्या प्लान कर रही हो तुम? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे धोखा दोगी, मुझे से गद्दारी करोगी। मैं थी जो तुम्हें लेकर आई, मुझे डबल क्रॉस। ना मैंने तुम्हें धोखा दिया है और ना ही मैंने तुम्हारे साथ गद्दारी की है। बात सिर्फ इतनी सी है कि पहले ये खेल तुम्हारा था और मैं इसमें केवल एक मोहरा। अब ये नया खेल मेरा है, मेरा रचाया हुआ। तो इसमें जो होगा वो मैं तय करूंगी। मेरा मकसद तुम्हारे मकसद से बहुत बड़ा है मोनिशा। तुम्हारा मकसद है सिर्फ आरवी से शादी करना, लेकिन मेरा मकसद है उसे सजा देना, मेरे साहिल की मौत की सजा। तो शादी तो मैं करके रहूंगी, तुम इसमें ना ही आओ
नहीं तो मुझे तुमसे कैसे डील करना है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। मुझे बस तुम्हारे इस घर में एंट्री बंद करवानी है। बीच में ना आओ, ये अच्छा रहेगा। कैसे कर लेती? जानते हुए कि मोनिशा कौन है, अपने आरवी को पाने के लिए पता है ना मैं किस हद तक जा सकती हूँ। फिर मैं कैसे कर लेती हूँ ये इस तरीके से बात? मोनिशा तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हें पता है कि रावण की हार कैसे हुई थी? किस वजह से मिट्टी में मिले थे? क्या मतलब? कहना क्या चाहती हो? मतलब घमंड। कहते हैं इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर घमंड नहीं मिटता ना तो इंसान ही मिट जाता है। घमंड में जीती हुई बाजी भी हार जाते हैं। मतलब सिंपल है, समझ सको तो समझ लो। हाँ जी, मेरा काम हो गया। अभी आगे का काम तुम्हें करना है। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो गाइस, सत श्री अकाल, राधे राधे। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। गाइस अभी मैं सेलेक्ट सिटी मॉल के अंदर हूँ, तो मैंने सोचा कि आज आपके लिए एक छोटा सा व्लॉगिंग कर ले कि किस ब्रांड पे सेल लगी हुई है और किस ब्रांड पे सेल नहीं लगी हुई। मैं आपको यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ ये दिखाऊंगी किस ब्रांड पे सबसे चीपेस्ट सेल लगी हुई है और सबसे हाईएस्ट सेल लगी हुई है। सो दोनों ही मैं आपको आज में ब्लॉगिंग के अंदर दिखाऊंगी कि मैंने किस ब्रांड पे शॉपिंग करी और किस ब्रांड पे मैंने शॉपिंग नहीं करी जो मुझे सबसे ज़्यादा महंगी लगी। तो मैं आपको ये इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाऊंगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए गाइस। सो अब हम अंदर चलते हैं। मैं ऑलरेडी मैं अंदर आ चुकी हूँ, यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, बट मैं आपको थोड़ा सा बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ। अंदर मैं अभी जाके आपको दिखाऊँगी। सॉरी, मैं आपको बाहर से दिखा देती हूँ। ये फर्स्ट फ्लोर का नज़ारा है, जो मैं थोड़ा सा ऊपर हूँ और यहाँ से ये नज़ारे देखिए गाइस। ये सेलेक्ट सिटी मॉल है जहाँ पे मैं अभी आई हुई हूँ, आप ये देख सकते हैं। और ऐसे घूमेंगे तो ये बाहर का नज़ारा, लाइट्स लगी हुई हैं, ये पार्क वगैरह हैं यहाँ पे और बहुत अच्छा लगता है। अब हम अंदर चलते हैं और ब्रांड्स के साथ शॉपिंग करते हैं। तो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगी, इंटरेस्टिंग चीज़ें, किस ब्रांड पे सेल लगी हुई है, किस ब्रांड पे सेल नहीं लगी हुई है। तो चलते हैं हम लोग अंदर की ओर। चलिए गाइस, यहाँ पे छोटा सा कैफ़े है गाइस, ये बहुत प्यारा है। यहाँ पे देखो क्यूट ना, पिंक पिंक सी यहाँ पे चीज़ें लगी हुई है, देखो पिंक पिंक, बहुत क्यूट है। तो गाइस यहाँ पे लिवाइस ब्रांड है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। अभी इस पर तो यहाँ पे तो कुछ ऑफर चल रहा है, कुछ ऐसे ऑफर चल रही है, देखो ये आप देख सकते हो। और कुछ ज्वेलरीज वगैरह है यहाँ पे। रिबॉक, और यूएस पोलो, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे आपको। ये देखो गाइस, मेरे पीछे आप देख रहे हो। सारे ब्रांड्स लगे हुए हैं, सारे ब्रांड्स, सब पे अलग अलग सेल लगी है। किसी पे 40% है, किसी पे 30% डिस्काउंट चल रही है। बट हम चलेंगे ज़ारा और H&M पे, जहाँ पे अभी हम लोग चलेंगे। ये देखिए गाइस, लड़की बड़ी हॉट है, कुछ भी कह लो, मस्त लग रही है। और हम लोगों को चलना है ज़ारा पे।
यार मेरा हाथ दुख गया, इसलिए मैंने दूसरा हाथ पकड़ा। मैं आपको दिखाती हूँ और बैनेटन पे कितनी सेल लगी है और क्या लगी है। और यहाँ पे कुछ आपको गर्ल्स की नाइट वेयर वगैरह मिल जाएंगी। इन पे भी 30% ऑफ चल रहा है फ्लैट। तो हम लिफ्ट पकड़ते हैं, नीचे उतरेंगे, नीचे चलेंगे, नीचे देखेंगे। और गाइस पीछे ज्वेलरी शोरूम है, बहुत प्यारा है। कुछ कैंडीज़ हैं जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये बहुत अच्छा है सेलेक्ट सिटी में। और यहाँ पे कुछ डेकोरेशन वगैरह हो रखी है, ये देखो आप सेलेक्ट सिटी में। ये देखो गाइस, देखिए टैटूज लगी हुई ऊपर, बहुत प्यारा है। तो अंकल ने कितनी अच्छी म्यूजिक बजा रहे हैं। मैं ज़रा इनकी वीडियो बनाती हूँ, चलें हम देखते हैं। ये देखो, बहुत अच्छा गाना बजा रहे हैं यार, सुपर्ब। तुमको पाया है तो मैं भी खोया हूँ, कुछ ऐसे ही गाना है ना ये। वाह, मज़ा आ गया। गुड गुड है ना, बहुत क्यूट गाया नहीं, मतलब बजाया आप, सॉरी मैं भी गलत ही बोल रही हूँ आप लोगों के साथ। ये देखो कुछ डेकोरेशन ऐसी हो रखी है क्रिसमस की, बहुत क्यूट है यार। देखो खाने पीने की चीज़ों पे तो मेरा दिल ही आ जाता है। अभी तो हमने नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं है ना। चलते हैं, ये देखो ये रहा आपका पैनेटन। इस पे भी 40% सेल लगी हुई है, बट हमने तो ज़ारा पे जाना है ना, हम लोग चलेंगे ज़ारा पे, ज़ारा ब्रांड पे चलेंगे और शॉपिंग करेंगे। सो प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए गाइस। सो प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी ये ब्लॉग मैं यहीं तक एंड कर रही हूँ। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।